जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला, तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है? तो लंकिनी बोली, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल सत्य सनातन के एडिट्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए ये नींव के समान है और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। दोस्तों 500 साल के संघर्ष, अथक प्रयत्न और जद्दोजहद के बाद, न जाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निर्णय मिला और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसकी आत्मा और मौलिकता को ज्यों का त्यों रखकर यह मंदिर बन रहा है। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए और न ही किसी और को करने देना चाहिए। हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। गरबे के अलावा कोई और हिंदू त्योहार जिसमें इतना इंटरेस्ट हो मुस्लिम युवकों का? युवकों का कांवड़ यात्रा में नहीं जाएंगे, गणेश चतुर्थी नहीं मनाने देंगे, शिव जी के को जो है वो हंसेंगे उनके ऊपर नेशनल डिबेट पर बैठ के, लेकिन गरबा नृत्य में जरूर जाएंगे। मैं कहती हूँ कि अगर कोई सांस्कृतिक दृष्टि से वह जाना चाहता है तो आईडी दिखाने में इतना परहेज क्यों है भाई? आईडी दिखाने में आपको परहेज इसलिए क्योंकि आपको लड़कियां छेड़ने के लिए जाना है, आपको वहां पे लड़कियां फंसा के लव जिहाद करने के लिए जाना है, आपको वहां पे अपराध करने के लिए जाना है। अगर आप वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की तरह उस संस्कृति को, उस त्योहार को मनाने जा रहे हैं तो पूरे सम्मान के साथ अपनी आईडी दिखाइए और जाइए। आईडी दिखाने में एकदम गर्म तवे पे बैठाने जैसे उछल रहे हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जिस प्रकार से यहां पर शिवलिंग को लेकर टिप्पणियां की गई, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी और धर्म के आस्था के लिए की गई होती तो अभी थोड़े दिन बाद 6 इंच कम हो गए होते। अभी 6 इंच कम हो गए। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है? नहीं आया वो समुदाय कभी भी अपने वंशजों को उत्तर नहीं दे सकता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता है। 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए, उनके जन्मस्थान की लड़ाई चल रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से बिना खून बहाए हिंदू समाज की जीत हुई है। आज यहाँ कहते हैं बाबा मिल गए, क्यों नहीं बाबा मिले? बाबा क्यों नहीं मिले? शिवलिंग के साथ आप मजाक करेंगे? आप कर रहे हैं। एक सेकंड, मजाक आप कर रहे हैं। अभी से नहीं बोला था, कोर्ट में मामला है। एक सेकंड, कोर्ट क्या हो गया? आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है, मैं हूं बोल रहे शिवलिंग मानने वाला हूं। आप बोल रहे शिवलिंग नहीं है, मैं तो मानने वाला हूं, लेकिन मानने वाले हैं जब तक आपको पता नहीं चले कि आप मान रहे हैं कि शिवलिंग है। मैं कहां मान रहा हूं? मैंने अभी बोल रहा हूं ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, दाढ़ी छोड़ेंगे, कोई भाई का लाल हमको नहीं। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। अमरावती के उमेश ने अपने 16 साल पुराने दोस्त यूसुफ के बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया, उसमें आर्थिक मदद की। जिस उमेश ने यूसुफ की बहन की शादी में आर्थिक मदद की, बच्चे की शादी में आर्थिक मदद की, बच्चे की मदद कराई, जानते हैं उसी यूसुफ ने, 16 साल पुराने दोस्त यूसुफ ने उमेश का सर तन से जुदा का प्लान बनाया क्योंकि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए पोस्ट से नाराज था। वो 16 साल पुरानी दोस्ती भूल गया, धर्म भारी पड़ा, कट्टरता भारी पड़ी। अब देखिए उदयपुर में पड़ोसी ने रेकी की, 16 साल पुराना दोस्त यूसुफ वो सर तन से जुदा का, उसने उसकी प्लानिंग रची। और ये तो बहुत पुराना है, 32 साल पहले कश्मीर में भी यही हुआ था जब पड़ोसी ने ही आतंकवादियों को बताया था कि बीके गंजू घर में चावल के कंटेनर में छिपे है। तो 30 साल में कुछ नहीं बदला क्या? इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में दसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो विवेक का इस्तेमाल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में कोई उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरी तक इस देश को रूल किया फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब यह देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी? कोई नहीं थी। जैन रियासत थी? नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो 1-2 सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझन हो गए। हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहे। हम किसी धर्म के कट्टरवादी भी नहीं है, बस अपने धर्म के आदी है। ये हुई ना बात। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।